वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज का लेक्चर देखो, रिटायरमेंट चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने वाला हूं। देखो, कंप्लीट मजा आने वाला है आज की क्लास में। लेकिन कब? जब आप 4 लेक्चर देख लिए हो तभी मजा आने वाला है। नहीं देखे हो तो पहले वो 4 वीडियो देख लेना, तब इसमें आना। ये लेक्चर नंबर 5 में पूरी बात समझ में आएगी। पूरे 4 क्लास में 4 वीडियो में जितने थ्योरी थे, वो मैक्सिमम थ्योरी जो है मैं वो समझाने का प्रयास किया हूं रिटायरमेंट टॉपिक का। और होप कि अगर आप उसको देखे हैं तो हर हाल में वो बात आपको समझ में आया होगा। और कुछ नहीं आ पाया है थोड़ा बहुत, तो मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, ठीक है? मुझे भी पता चले कहां परेशानी हो रही है आपकी। वैसे परेशानी होना नहीं चाहिए जितना कुछ भी मैं देता हूं, देखो, क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन बात करना मेरी आदत है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाना देखो अलग चीज है। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मेरा काम है सिखाना। मैं सिखा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। वास्तव में जो भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कोर्स की ओर जाना चाह रहे हो, आप एक एक वीडियो मेरा देखो और प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फाउंडेशन की तैयारी के लिए अलग से कोई क्लास नहीं भी लोगे और केवल जो वो इंस्टीट्यूट किताब आपको भेजेगी उसको पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपका फाउंडेशन सिंगल शॉट में क्लियर होना तय है। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्लियर होना ही होना है, जान लो। तो मैं उस लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, कोई किताबी कीड़ा आपको नहीं बना रहा हूं। मैं आपके सामने ही सब कुछ करता हूं। देखो, जितनी भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ये सब मैं खुद करता हूं। अगर ये बात को आप समझ रहे हो तो दुनिया का कोई भी राइटर किताब पढ़ोगे, दुनिया के किसी भी राइटर से या किसी भी टीचर से जब पढ़ने जाओगे आगे एडवांस लेवल पर, सीए, कॉस्टिंग, सीएस के टीचर से पढ़ोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ोगे, तो वो किसी भी एडवांस लेवल की बात करेंगे, आपके दिमाग में, आपके खोपड़े में घुसेगा वो। क्योंकि आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं हम, ठीक है, कि उनकी कोई भी एडवांस लेवल की बात आपको समझ में आना तय है। इसलिए आप इसको जैसे तैसे मत ले लेना, इसको बहुत इज्जत के साथ आप वीडियो को देखना। अगर वास्तव में आपका करियर, आपका कोई गोल है, आपको वो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, मैं क्वेश्चन फटाफट सेट करता हूं और बना के दिखाता हूं। देखो, प्रॉब्लम रिटायरमेंट का बनता कैसे है। एक बैलेंस शीट में यहां लिया हूं, देखो 100 रेशियो 3:1 है। मान लो यहां पर कैपिटल इनका 80,000 है, 70,000 है, 60,000 है। यहां पर क्रेडिटर आया हुआ है बेटे, बीपी आया हुआ है, जनरल रिजर्व है। मान लो 20,000 का क्रेडिटर है, 15,000 का बीपी है, ठीक है ना, एंड 6,000 का यहां पर जनरल रिजर्व है। चलो, प्रॉब्लम बहुत बड़ा सेट नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी उतना लेने की प्रयास कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जिससे आप बात को समझ पाओ ढंग से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बैलेंस शीट को, एडजस्टमेंट को बड़ा कर लेंगे। बट अभी कंप्लीट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आइटम लेके मैं समझा रहा हूं। देखो, तो मान लो हमारा लायबिलिटी साइड का डिटेल्स यही है, इसको फटाफट ऐड कर लो, ऐड कर लो। देखो, अब 3 जीरो यहां पर कॉमन हो गया, 5 और 6 11, 1 और 8 9 और 7 16, 4 20, 2 22, 2 24, 1 25, 2,51,000 हो गया। देखना, 6 5 11, 9 और 7 16, 4 20, 2 22 और 2 24, 1 25, 2,51,000 यहां भी आना चाहिए, 2,51,000, ठीक है ना। अब इसमें देखो, यहां पर गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स है,
माइनस प्रोविजन फॉर डीडी है, कैश है। चलो इतना ही ले रहा है इंफॉर्मेशन। अब यहां पर मान लो हमारा ये 15,000 रुपीज है, ये आपका मान लो 40,000 रुपीज है, एलबी जो आपका है ये 35,000 है, एफएफ जो है ये 25,000 है, स्टॉक आपका 20,000 है, डेटर हम लोगों के पास मान लो ये 30,000, इसमें से माइनस 2,000 प्रोविजन फॉर डीडी है, तो ये आपका 28,000 हुआ। ठीक है ना। अब कैश का बैलेंस देखो यहां पर निकाल लेते हैं हम लोग। 3 जीरो कॉमन हो गया, 5 5 10 5 15 और 5 20 3 23, 23 और 8 होता है देखो 31, ये 1 3 और 1 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17, 17 और 8 होता है देखो 25। ठीक है ना। तो 88,000 रुपीज का कैश है। देखो फिर से एक बार मिला लो, देखो क्रॉस चेक कर लो। 3 जीरो कॉमन हो गया, 5 5 10 5 15 15 और 10 25 और 6 31 के 1 3 और 1 4 और 4 8 और 3 11 2 13 2 15 2 17 3 20 और 5 25, करेक्ट है। देखो बैलेंस शीट 2,51,000। तो इस तरह से देखो बैलेंस शीट यहां दिया हुआ है। गुडविल टॉपिक जो मैं समझाया था इसके पहले के लेक्चर में, गुडविल टॉपिक, उसमें देखो हमेशा याद रखना केस तो दो ही था। ठीक है ना, दोनों केस समझा दिए हैं कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, तो जाने वाला तो लूजर है ये है, लेकिन रहने वाला पार्टनर भी कोई लूजर हो सकता है, और उस पर भी कोई प्रॉब्लम बना के दिखाए थे। साथ में जो एडमिशन में समझाए थे कि जैसे गुडविल यहां आया हुआ है तो इसको हर हाल में बंद करना है, तो फिर बंद यहां भी करना है। मैं पहले ही बोला हूं कि ऑल एडजस्टमेंट्स आर ऑलमोस्ट जो क्या है सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर इन एडमिशन चैप्टर। तो जैसे आपको वहां डिस्कशन में समझाया गया वही सेम काम यहां भी होना है। जो एक्स्ट्रा 4 बात यहां बढ़ा हुआ था वो मैं आपको समझा चुका हूं 4 वीडियो में। ठीक है ना। अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर ले रहा हूं। देखो यहां मैं बोल रहा हूं कि जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। जेड जो है ये रिटायर्ड हो गया फर्म से। ठीक है। एंड रिटायरमेंट मेड, रिटायरमेंट जो हो रहा है, जेड यहां से बिजनेस से रिटायर कर रहा है देखो, और जो रिटायरमेंट यहां पर हो रहा है रिटायरमेंट मेड, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित स्तर पर रिटायरमेंट हो रहा है। नंबर 1 देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। सेकेंड हो गया देखो, डेप्रिसिएट टू PM 10%, ठीक है ना, एंड FF बाई 20%। ठीक है। थर्ड यहां पर हो गया एप्रिसिएट टू LB बाई। नेक्स्ट हो गया देखो नंबर 4, पढ़ा रहा नहीं आता है। नंबर 4 प्रोविजन फॉर DD, प्रोविजन फॉर DD पढ़ा जा रहा है यहां तक ना, प्रोविजन फॉर DD। चलो अगर नहीं पढ़ा रहा है तो हम लोग इसको आगे लिख लेंगे। नंबर 4 देखो यहां पर ले आ रहे हैं, नंबर 4 एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर DD,
शुड बी 10% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। नंबर 5 हो गया इंक्रीज टू क्रेडिटर बाई 10%। चलो एडजस्टमेंट इतना ही लिए हम, बाकी तो एडजस्टमेंट एडमिशन में सिखाई दिया है ना जी कि किसका क्या जर्नल होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स गिवन, ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, WCR, IFF, सब वही रहेगा, एंट्री कहीं नहीं बदल रहा, देखना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहां पर आंसर में कहता है कि पास जर्नल एंट्री एंड प्रीपेयर बैलेंस शीट BS, ये कह रहा है। देखो ये दो काम करना है, प्रॉब्लम समझ गए सब लोग। सबसे पहला देखो बेटे, मैं वीडियो नंबर 2 में गुडविल को लेकर कोई बात किया था, समझाया था, देखो ठीक है ना। 2 या 3 देख लेना, पूरी तरह से याद नहीं है। वीडियो नंबर 2 और 3 में जहां गुडविल की बात किया गया है कि सबसे पहले गुडविल की वर्किंग से स्टार्ट करना है आंसर को अपना, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000 रुपया है। मैं बोला था कि जब पार्टनर जाएगा फर्म छोड़कर तो गुडविल में पैसा उसको मिलता है। तो देखो गुडविल की वैल्यू यहां दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो फिर निकालते हम लोग, जिस मेथड से भी निकालने के लिए बोला जाता है, प्रॉब्लम में बोला जाता है, तो फिर हम लोग निकालते। लेकिन यहां वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले वर्किंग देखो, समझ लो वर्किंग में क्या हो रहा है। देखो जेड्स शेयर इन गुडविल 1,20,000 का 1/6, 1/6 रेशियो है ना इसका। देखो 3:1 है रेशियो, 3:1, तो 1/6 है देखो जाने वाला का। तो ये 3/2 में निकल गया, देखो आपका ये 20,000 रुपीज। 20,000 को भरेगा कौन? 20,000। देखो जेड क्या है, जेड तो आपका लूजर है ना जी, ये तो लूजर है ही, जो फर्म छोड़कर जा रहा है वो तो लूजर है। लेकिन क्या बचे हुए एक्स एंड वाई दोनों गेनर हैं, तो फिर गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, देखना है। ये देखो रेशियो आपका क्या है, 3/6, 2/6 एंड 1/6, ये जा रहा है। देखो न्यू रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है कहीं भी प्रॉब्लम में, तो फिर फॉर्मूला जो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं समझाया हुआ रेशियो वाला टॉपिक में, देखो कि जब न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो जो रेशियो अपने पास यहां है उसी से गेनिंग निकाल देना है। तो देखो जाने वाला पार्टनर यहां पर जेड है, ये एक्स था, ये वाई है, ये जेड है, ये जा रहा है। तो बचा हुआ रेशियो देखो एक्स वाई का यहां पर है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6, इसीलिए जो गेन रेशियो आपका होगा यहां पर, गेन रेशियो, ये गेन रेशियो आपका 3:2, यही गेन रेशियो बनेगा, देखना। तो फिर ये 20,000 जो है इसको कंपनसेट करेगा कौन, एक्स एंड वाई, किस रेशियो में, 3:2 में कंपनसेट करेगा। यानी जेड को एक्स एंड वाई 20,000 रुपीज पे करेगा, देगा। तो देखो 3/2 निकालोगे, 3/5 20,000 का, तो ये आएगा 12,000। निकाल के देख लेना भाई, 20,000 इंटू 3/5 ये निकाल लेना, तो आएगा 12,000, और वाई का निकल के आएगा देखो 8,000। तो ऐसे देखो गुडविल का पहले वर्किंग कर दिया हम लोग, पहले वर्किंग समझ लेना है, फिर एंट्री में आएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक की बात, फिर एंट्री में आएंगे। अब चलो ये वर्किंग हम समझा दिए। देखो वर्किंग अगर समझ गए हो तो मैं एक लेजर यहां पर बना रहा हूं, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो एडमिशन कॉन्सेप्ट आया हुआ था। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, चूंकि रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री करोगे ना, एसेट लायबिलिटी को बढ़ाना घटाना है जी, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन का लेजर बना के ही प्रॉफिट लॉस निकालते रहे। चलो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर रुपीज
रुपीस, क्रेडिट डेबिट। चलो ये हो गया बाई, ये हो गया 2। इसके बाद देखो हम लोग एक लेजर बना दे रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं पहले ही आपको बोला था देखो कि जब बैलेंस शीट बनाने के लिए कहीं भी बोल दे तो कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। एडमिशन चैप्टर में जो समझाया हुआ है बात कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग यहां पर बनाएंगे, देखो पार्टिकुलर एक्स वाई जेड क्रेडिट। चलो भाई ये हम लोग आ गया 2 जेड पार्टिकुलर, इधर आ गया वाई। चलो तो ये कैपिटल अकाउंट भी बना दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग बना दिए, वर्किंग भी हम लोग कर लिए। देखो अब अगर हम लोग को जर्नल करना है बेटा, देखो ठीक है ना, चलो जर्नल करना है तो देखो यहीं पर समझ लो जर्नल क्या करेंगे गुडविल के लिए। मैं बोला था लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, तो गेनर देखो एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई का कैपिटल को क्या करना है, कम करना है, और जेड के कैपिटल को क्या करना है, बढ़ाना है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये समझा दिए थे, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट, और घटाना है तो डेबिट। तो एक्स वाई का कैपिटल हम लोग को घटाना है, इसलिए इसका कैपिटल डेबिट में जाएगा, ठीक है ना, और जेड का कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। यही होना है देखना, 12,000 8,000 से। तो हम लोग यहां पर देखो इसको हटा कर एंट्री की जगह जगह बना रहे हैं। चलो तो गुडविल वाली जो एंट्री जाएगा, पहला एंट्री देखो ये क्या एंट्री चला जाएगा अपना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 12,000 8,000 एंड 20,000। ये पहला एंट्री आपका हो गया। देखो पहला एडजस्टमेंट जो यहां दिया हुआ है गुडविल का, ये हो गया। अब बाकी तो तुम लोग खिलाड़ी हो यार सब, बाकी तो एडजस्टमेंट जो बच गया ये सब एडमिशन वाला बच गया। तो सब तो मेरा स्टूडेंट खिलाड़ी बन ही चुके हो ना, सब लोग खिलाड़ी बन चुके हो, जाओ लोग, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो बना हुआ है देखो उधर से कट रहा लगता है ये कैपिटल अकाउंट का स्पेस, इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा और पीछे ला रहा हूं कैपिटल को, देखना। चलो इसको हम हटा रहे हैं यहां से, कैपिटल अकाउंट को फिर से मैं इधर ले आ रहा हूं, देखो थोड़ा कट रहा है उधर वीडियो। ये 10% है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड क्रेडिट डेबिट। चलो भाई है 2 है। अब आपका आ गया जगह पर, तो ठीक है, चलो सही है, ठीक है ना, अब सही हो गया है। चलो भाई तो रिवैल्यूएशन हम लोग बना लिए। अब एक एंट्री देखो हो गया यहां पर। अब सेकेंड एंट्री यहां बोलता है डेप्रिसिएट करो पीएम को एलबी को, पीएम को और एफएफ को डेप्रिसिएट करना है, यानी घटाना है, कम करना है। तो मैं बोला था कि ऑल एसेट जो होता है ये प्लस होता है, देखो डेबिट,
और ऑल लायबिलिटी जो होता है ये माइनस होता है क्रेडिट। अब हम समझा चुके हैं पहले ही, देखो कि ये जो प्लस में है डेबिट में, अगर इसको बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज कराना है, इंक्रीज, तो इंक्रीज कराने के लिए और प्लस करना होगा, और डिक्रीज कराना है तो माइनस करना पड़ेगा। देखो यानी बढ़ाने के लिए हम लोग और डेबिट करेंगे, घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, यही है। तो देखो एसेट्स को घटाना है, किसको किसको, पीएम को और एफएफ को कम करना है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। जब एसेट्स का डेबिट बैलेंस है तो घटाने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो देखो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएम अकाउंट टू एफएफ अकाउंट, ये हो गया। देखो अब पीएम को बोलता है कितना से, 10% से। पीएम देखो यहां 40,000 है, तो 10% हो गया 4,000, 4,000 रुपीज। एफएफ को 20% से बोलता है, देखो एफएफ यहां 25,000 है, इसका 20% निकालोगे 5,000 आ जाएगा, 5,000। तो आपका देखो ये एंट्री चला गया 9,000 से, ठीक है ना। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, देखो पहले ही लोग हम पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, जो मैं पहले से करते आया हूं, ठीक है ना। जगह बनाने के लिए अब हमको ये जो जर्नल हुआ इसका लेजर में पहले भेज ले रहा है, फिर हम जर्नल करेंगे। चलो सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो बेटे, मैं बोला था कि बैलेंस शीट से कैपिटल को भेजना चाहिए कैपिटल अकाउंट में। अब देखो कैपिटल अकाउंट इधर पड़ा हुआ है क्रेडिट साइड में, ऑल लायबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिटर हो, बीपी हो, रिजर्व हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, जितने लायबिलिटी है सब क्रेडिट होते हैं। तो लेजर में जहां भी जाएंगे वो क्रेडिट में ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अमाउंट देखो 80,000 है पहला का, 80,000। सेकेंड वाले का है 70,000, ठीक है ना। सेकेंड वाले का है देखो 70,000, और थर्ड वाले का है देखो 60,000, 60,000, ठीक है, 60,000। चलो भाई ठीक है यहां तक। अब देखो यहां जर्नल आया हुआ है, एक्स वाई यहां डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिखेंगे, जेट्स कैपिटल, ठीक है। एक्स में जाएगा 12,000, वाई में गया 8,000, चलो जेट्स में नहीं गया। अब देखो जेट्स यहां क्रेडिट में है, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर उल्टा नाम, बाई एक्स कैपिटल एंड बाई वाई कैपिटल। अमाउंट दोनों जेड में जाने वाला है, देखो कितना कितना, 12,000 8,000, 12,000 एंड 8,000। पोस्टिंग समझ रहे हो सब लोग, क्लियर है। देखो एक्स वाई यहां डेबिट में था, डेबिट में उल्टा नाम लिखे हम, अमाउंट एक्स वाई में ले गए। अब यहां देखो जेड क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख दिया उल्टा नाम, अमाउंट जेड में ले गए। तो आपका देखो ये पहला एंट्री का पोस्टिंग हो गया। अब सेकेंड एंट्री में देखो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट में है, तो हम लोग डेबिट में यहां लिखेंगे 2 PM 2 FF, ये लिखेंगे 4,000 एंड 5,000। देखो ये भी हो गया हमारा पोस्टिंग। अब चलो हम यहां से हट रहे हैं, इसको मिटा दिए। देखो ये जगह मेरा खाली हो गया। देखो अब बाकी एंट्री देखो अब आगे एप्रिसिएट करना है एलबी को 20% से। एलबी देखो इसको बढ़ाने के लिए बोल रहा है 20%। अब बढ़ाना है तो डेबिट में है, और डेबिट करेंगे बढ़ाने के लिए हम लोग, ठीक है। तो तीसरा एंट्री जो बन रहा है देखो, एलबी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20% निकालोगे 35,000 का, तो ये 7,000 निकल कर आएगा। देखो 7,000 ये निकल कर आएगा। अब नंबर 4 में देखो बोल रहा है क्या, नंबर 4 जो आ गया आपका, यहां लिखा हुआ देखो, प्रोविजन फॉर डीडी शुड बी 10% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखो डेटर का 30,000 है, 30,000 का 10% 3,000, जबकि यहां पर डीडी देखो पहले से प्रोविजन का 2,000 है, यानी 1,000 से और प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है एसेट्स के लिए,
तब बनाने के लिए हम लोग और क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट 1000। ये चला गया देखो नंबर 5। अब नंबर 5 में बोलता है कि इंक्रीज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 10% से बढ़ाना है। क्रेडिटर देखो इधर लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, नहीं क्रेडिट में, तो बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन को। तो आपका एंट्री यहां पर बन गया देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब कितना है? 10%। देखो क्रेडिटर आपका है 20,000 का है, इसका 10% आता है 2000। तो 2000 से हम लोग देखो एंट्री कर दिए, सारा एंट्री मेरा हो गया। देखना अब हम लोग पोस्टिंग लेना। देखो रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाई एलबी, अमाउंट गया आपका 7000। फिर देखो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डीडी 1000। फिर देखो रिवैल्यूएशन यहां डेबिट में ही है तो हम लोग डेबिट में यहां लिखेंगे क्रेडिटर, ठीक है ना, और ये अमाउंट है आपका 2000। अब सारा पोस्टिंग मेरा हो गया। देखो तो सारा पोस्टिंग हो गया तो ना हमको अब एडजस्टमेंट की यहां जरूरत है कुछ भी, और ना हमको कोई एंट्री की जरूरत है। यहां अब अपना कॉपी में तुम भी मत मिटा लेना रे भाई, क्योंकि आंसर में जर्नल एंट्री देना है तो जर्नल को जर्नल फॉर्मेट में बनाना, ये मिटा मत देना मेरे जैसा बार बार। अरे मेरा स्पेस नहीं है तब ना मिटा रहे यार, तुम्हारा भी कॉपी में स्पेस नहीं है कहा, ऐसे मिटाने मत लगना। जर्नल एंट्री एक पे जगह ले लेना जर्नल एंट्री के लिए, और जितना जर्नल हम किए उसको सीक्वेंस में जर्नल करते चला जाना, ठीक है ना। मेरे जैसा मिटाना उठाना काटना शुरू मत कर देना, ठीक है। मैं तो जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहा था, जगह नहीं है मेरा, ठीक है, मजबूरी था मेरा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलो अब हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो किधर का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, देख लो डेबिट का ही लग रहा है ज्यादा है, 5 4 9 1 10 2 12,000 है। देखो उधर डेबिट में तो 12 यहां है तो 12 इधर भी आना चाहिए। अब इसमें देखो 5000 का डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है ये, और यही बैलेंस आपका लॉस हो गया। अब लॉस जो 5000 का हुआ, ठीक है ना, अब ये लॉस जो है ये पार्टनर में बांट दिया जाएगा, एक्स में, वाई में, जेड में। रेशियो 3:1 है तो थोड़ा तनी देखना टेढ़ा हो गया है बांटने वाला काम, क्योंकि 5000 को जब बांटोगे 3/6 तो पॉइंट में आने लगेगा कुछ फिगर देखना, 2/6, 5000 का 1/6। जब ये बांटेंगे हम लोग तो संभवतः पॉइंट में जाने लगा है मामला, देखना 5000 इंटू 3/6। चलो पहला का तो 2500 आ गया तो सही है। देखो सेकेंड वाले का जाओ, 5000 इंटू 2/6, देखो पॉइंट में आ गया ये, इसको अप्रॉक्स कर दे रहे हैं हम लोग 1667, 166, ठीक है ना। 1666.66 आ रहा था तो 0.66 को 1 रुपया मान लिए, पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा हो जाए तो 1 रुपया मानकर अप्रॉक्स कर देना चाहिए, ठीक है ना। वैसे देखो ये फिगर जो आ रहा था 166.66 ऐसे आ रहा था, तो चूंकि पॉइंट के बाद देखो ये 5 उससे ज्यादा है तो हम लोग लास्ट में एक जोड़ देंगे। देखो 1666 को हम लोग बना देंगे 1667, ये बना देंगे, तो वो बना दिए। देखो उसके बाद हम लोग आएंगे, देखो 5000 का 1/6 कर दोगे तो इसका भी अप्रॉक्स करेंगे हम लोग। देखो 833 ये निकल गया। देखो तो हम लोग लाभ जो हानि निकला लॉस उसको भी बांट दिए। देखो ये बांट दिए हम लोग। अब चूंकि वहां पार्टनर का नाम आया हुआ है, मैं पहले भी समझाया था कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेक कर लेना है। रिवैल्यूएशन एंट्री जब करोगे तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये चेक करना है, और उसको बंद करने की एंट्री कर देना है। तो आपका देखो यहां पर लॉस निकला हुआ है,
ठीक है। अगर इसको हम लोग एंट्री में बंद करते लॉस को, तो क्या करते, लॉस से कैपिटल घटेगा ना, तो अगला जो एंट्री होता है रिवैल्यूएशन लॉस को बंद करने का, उसमें होता है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को घटाना है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो ये एंट्री हो जाता है। अमाउंट निकाला हुआ है 2500, 1667 एंड 833 और टोटल अमाउंट बन गया ये 5000। तो लॉस को बंद करने की एंट्री ये हो जाता है। देखो ठीक है। अब देखो जब यहां कैपिटल डेबिट में आ गया तो हमको भी डेबिट में लिखना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन, ये लिखना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन। और ऐसे भी एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो मैं बोला था उल्टा जाना है, हालांकि उल्टा जाना तिरछा तिरछी क्रॉस, ठीक है, ये सही चीज नहीं है। कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो बिना जर्नल का नहीं जाएगा, ठीक है ना, जर्नल से ही जाएगा। वो ऐसे फास्ट प्रॉब्लम बन जाए, टीचर बोल देते हैं कि एक लेजर से दूसरा लेजर में जाना है जी, तो उल्टा जाना चाहिए, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। बट दिस इज नॉट रूल, दिस इज लॉजिक, ठीक है। अब देखो यहां पार्टनर का नाम क्रेडिट में आया हुआ था तो हम लोग यहां डेबिट में भेज रहे हैं, तो एक लेजर से दूसरा लेजर में उल्टा जाएगा। अब देखो यहां पर आ गया 2500 रुपए, यहां आ गया 1667 और यहां आ गया 833। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन का सारा काम मेरा हो गया, समझ लेना, सारा काम बाहर वाला जो है वो हो गया मेरा। अब अभी तक आपको क्या लगा, कुछ अगर ऑब्जर्व किए हो बच्चे जो एडमिशन पढ़े हो हमसे, उसमें और इसमें अभी तक क्या फर्क नजर आया? सारे बच्चे बोलोगे सर केवल गुडविल का जो वर्किंग समझाए और उसका जो एंट्री किए बस वही एक नया था, बाकी तो सब एडमिशन वाला ही चीज हुआ, अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सब कुछ वही वाला था। देखो अब हम लोग बैलेंस शीट वाला चीज को देखो लाएंगे, बंद करेंगे। देखो गुडविल बंद होगा और इधर से बंद करने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लायबिलिटी साइड से देखो जनरल रिजर्व बंद हो जाएगा, ये एक चीज यहां बंद करने का है। एडमिशन में भी ऐसा करते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड को कॉलम बोले चाहे मत बोले बंद कर दिया जाता है, ये सिखाया हुआ है एडमिशन में, ठीक है। और गुडविल भी देखो यहां पर परचेज गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, वैल्यूड गुडविल तो बैलेंस शीट में जाता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो गुडविल को हम लोग बंद करेंगे, तो देखो ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर को। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल डेबिट में था 15,000, क्रेडिट कर दिया, देखो यहां 15,000, ठीक है ना। अब 15,000 को बांट दोगे रेशियो में, 15,000 इंटू 3/6 करोगे 7,500, और ये देखो हमको लगता है 5,000 आना चाहिए और ये 2,500 आना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर ही लेते हैं हम लोग। देखो 15,000 इंटू 2/6 5,000 ही आएगा और 3/6 में 2,500 आएगा, ठीक है। चलो एक एंट्री हो गया। इधर से रिजर्व को बंद करना है। देखो अब रिजर्व क्रेडिट में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, ये होगा। रिजर्व का अमाउंट आपका देखो 6,000 रुपया दिया हुआ है। एडमिशन में भी सेम काम होता था, यहां भी सेम चीज हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखो 6,000 इंटू 3/6 करेंगे, 3,000 आ गया देखो इसमें, 2,000 आ जाएगा इसमें और 1,000 आना चाहिए इसमें। देखो 6,000 इंटू 2/6, 2,000, 1,000। चलो अब हमारा एंट्री सारा कंप्लीट हो गया। अब इसका पोस्टिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ कैपिटल डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में यहां पर लिखेंगे गुडविल। अमाउंट जा रहा है देखो 7,500, 5,000 एंड 2,500, ये गया। देखो अब यहाँ कैपिटल क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे, यहां पर जनरल रिजर्व, ये लिखेंगे। देखो
अमाउंट यहां पर जा रहा है आपका 3000, 2000 एंड 1000, ये जा रहा है देखो 1000। अब सारा पोस्टिंग हो गया, देखो जर्नल मेरा कंप्लीट हो गया, सारा काम हम लोग कर लिए। देखो अब देखो इसमें नया क्या है समझो, यहां भी अब समझने की चीज है, देखना एडमिशन से कुछ अलग चीज अब क्या यहां पर दिमाग लगाना है ये समझो। देखो जब कैपिटल का हम लोग बैलेंस निकालेंगे बेटे, जब कैपिटल का बैलेंस निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल बंद करना है, उसका बैलेंस पहले निकालना है। जो पार्टनर जा रहा फर्म छोड़कर, कौन जा रहा है, जेड। तो पहले जेड का कैपिटल देखो हम लोग टोटल बैलेंस निकालेंगे। देखो 60,000 और 20 80,000 और 81, 81,000 इधर आया, 81 इधर भी आना चाहिए। अब 81 में माइनस करेंगे हम लोग, चलो पॉइंट में है टाइम लग जाएगा इसलिए हम लोग कैलकुलेटर भी पकड़ लेते हैं। 81,000 माइनस 2500, तो 81,000 माइनस 2500 माइनस 833, चलो 77,667, 77,667 ये निकला हुआ है, देखना 77,667 ये बैलेंस निकला। मैं बोला था कि जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है वो अपना पैसा लेकर जाएगा। अब अपना पैसा कितना लेकर जाएगा ये वीडियो नंबर देखो 4 में समझौता समझाया गया है, 4 में ही, कि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें जितने जर्नल हुए थे वो सबका पोस्टिंग करो और बैलेंस निकाल दो। जो बैलेंस निकलेगा वही बैलेंस उसका क्या होगा, पेबल अमाउंट होगा, उतना ही पैसा वो लेकर जाएगा। तो जेड देखो कितना पैसा लेकर फर्म से जाएगा, 77,667, 77,667 रुपया फर्म में उसका है, उतना पैसा वो लेकर जाएगा। अब रहा बात फाइंड आउट कर दो, देखो पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट निकाल लिए हम लोग, ये पेबल अमाउंट हम लोग निकाल दिए, देखना ये पेबल अमाउंट निकाल दिए जेड का। तो जेड का पेबल अमाउंट कैपिटल अकाउंट बनाकर जो बैलेंस सीडी आता है वही उसका पेबल अमाउंट है। अब रहा बात पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करें बताओ। कहीं भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा था कि पेमेंट कैसे करना है जी, ऐसा लिखा है क्या, कहीं एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ था, जबकि हमारे पास पैसा सफिशियंट है। देखो 88,000 रुपया कैश मौजूद है, यहां पर देना तो उससे कम ही है, इसको 77,667 ही देना है, पैसा तो हमारे पास सफिशियंट है, हम दे तो सकते थे, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट वाली थ्योरी जाके चेक करना, ठीक है। प्रॉब्लम जब तक क्लियर नहीं बोला हो कि पेमेंट करना है तब तक हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे इसको, लोन में ये बोला गया। तो हम लोग यहां लिखेंगे देखो टू जेट्स लोन, ये लिख देंगे। अब ये देखो जेट्स का लीजर पहले बंद कर दिए, लोन में ट्रांसफर करके। कैश अगर पेमेंट करते तो यहां कैश लिखते, कैश पेमेंट नहीं किए तो यहां लोन लिख दिए। अगर इसकी एंट्री करना चाहोगे तो हो गया जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेट्स लोन अकाउंट, जेट्स लोन अकाउंट 77,667 रुपया, 77,667। देखो ये एंट्री हो गया, ये पैसा वो लोन में ट्रांसफर हो गया, ये पैसा यही उसका पैसा लगा हुआ था। अब काम आपका हो गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इसका जैसे बैलेंस निकालते थे बैलेंस सीडी, अब वैसे बैलेंस सीडी निकाल दो बचे हुए पार्टनर का, ये बैलेंस सीडी निकाल दो। देखो 80,000 और 3,000, 83, 83,000, वाई का हो गया 72,000, इधर भी होना चाहिए देखो 72, 72,000, इधर होना चाहिए 83, 83,000, ठीक है ना। अब देखो 83,000 माइनस 12,000, 7 2 9 1 10, 12 और 10 22,000 माइनस कर दो तो 61,000 यहां पर आ गया बैलेंस, देखना इसका 61। चलो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 72,000 में
माइनस कर देंगे पहले 5,000, ठीक है ना, फिर माइनस करेंगे 1,667, फिर माइनस करेंगे 8,000, 57,333, 57,333 ये बैलेंस निकल गया। अब आपका सारा काम हो गया, केवल बैलेंस शीट बनाना है। देखो सारा काम बन चुका है मेरा, बैलेंस शीट आपको बनाना है। देखो अब कुछ नहीं बचा हुआ है, बैलेंस शीट है। देखो बैलेंस शीट, ठीक है ना, एज ऑन 31 मार्च 24, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। देखो ये है, यहां पर आपका आ गया। देखो कैपिटल एक्स का, वाई का। एक्स का देखो कैपिटल यहां बच रहा है 61,000, वाई का हो गया 57,333, ये हो गया। देखो अब इधर लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर पड़ा हुआ है इधर, तो यहां पर क्रेडिटर आपका हो जाएगा, और क्रेडिटर को हम लोग बढ़ाए हैं। देखो 20,000 में 2,000 बढ़ाए हो, तो ये हो गया आपका 22,000। इसके बाद आपका हो गया बीपी, और बीपी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बीपी का अमाउंट 15,000 है, यही रह गया 15,000, ठीक है ना, और कुछ नहीं है लाइबिलिटी साइड में, यही रह गया। हाँ एक चीज और आएगा इधर, देखो जेट्स का जो लोन है ये आएगा। देखो जेट्स लोन, पेमेंट नहीं ना किए हो जी, लोन मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये अमाउंट 77,667 रुपया, पेमेंट थोड़े भी हम लोग किए हैं, तो 77,667 यहां पर आएगा, 77,667 लोन के रूप में। अब देखो गुडविल यहां से तो चला गया, पीएम आएगा, ठीक है ना, पीएम को कम किए हो 4,000 से, तो 36,000 पर आ गया ये। एलबी आएगा, और एलबी को आप ज्यादा किए हो 7,000 से, तो 35 और 5 40 और 2 42, ये आ जाएगा। इसके बाद देखो एफएफ है 25,000, 5,000 से एफएफ को कम किए हो, तो ये आ गया आपका 20,000। इसके बाद स्टॉक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो ये रह गया आपका 20,000 स्टॉक, ठीक है ना। डेटर आपका है, देखो डेटर आपका है 30,000, माइनस इसमें प्रोविजन फॉर डीडी जो है ये हो गया 3,000, 1,000 से प्रोविजन बढ़ाए हम लोग, तो ये आपका आ गया 27,000, ठीक है। इसके बाद आपका कैश है, तो कैश तो कहीं एंट्री में जिक्र नहीं हुआ, कैश आपका यही रह गया 88,000। देखो एंट्री में कहीं कैश नहीं आया हुआ है, कहीं कोई बात नहीं हुआ है, तो आपका बैलेंस शीट देखो मैच हो जाना चाहिए। अब इसको ऐड करोगे, मैच हो जाना चाहिए। देखो 61,000 प्लस 57,333 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 77,667, 2,33,000 आ रहा। देखो इधर 2,33,000, उधर जोड़ के देख लो 36,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस फिर से 20,000 प्लस 27,000 प्लस 88,000, 2,33,000। देखो इधर भी आ रहा है 2,33,000। एक बार में बैलेंस शीट मिलेगा जी, एक बार में। मेरा सीधा फंडा होता है हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, और इफ यू डिले देन गईले। अगर आप सिस्टम में चलोगे जैसे हम कर रहे हैं काम, एक बार में आंसर आएगा, एक बार में बैलेंस शीट मैच करेगा। तो आज हम कंप्लीट क्वेश्चन देखो रिटायरमेंट में बनाकर दिखाया कि चेंजिंग कहां कहां होता है। एक तो गुडविल की एंट्री, पहला एंट्री में चेंजिंग हुआ। दूसरा जब कैपिटल अकाउंट बनाए तो पहले जेड का कैपिटल को हम लोग बंद कर लिए और लोन में ट्रांसफर कर दिए, उसको बस कितने तक चेंजिंग हुआ, बाकी सब काम तो एडमिशन वाला है।
तो होप कि आप सभी विद्यार्थी को ये क्लास समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। तो रिटायरमेंट में आपको कंप्लीट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये बनाकर आज मैं दिखाया। ठीक है ना। अब इसमें कुछ आएंगे, जैसे एडजस्टेड कैपिटल की बात आएगा, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पूरी तरह से मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा। हर एक टॉपिक पर मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा और आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड कर रहा हूं। हम लोग मिलेंगे फिर लेक्चर नंबर 6 में कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ कंप्लीट क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।